32 पूर्णिमा व्रत कथा। राधे राधे मित्रों, ओम नमो नारायणे भगवते वासुदेवाय। 32 पूर्णिमा व्रत का महात्म्य पुत्र पौत्रों की प्राप्ति, संतान की दीर्घायु, घर परिवार में सुख समृद्धि और सौभाग्यवती बने रहने से जुड़ा है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जन्मों जन्मों के दुख दूर होती हैं और वह जीवन भर सौभाग्यशाली रहता है। पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है, लेकिन शरद पूर्णिमा का महत्व और भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। इस दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। इस दिन को माता लक्ष्मी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन चांद अपनी सारी कलाओं से परिपूर्ण होता है। महीने में हमेशा 2 पक्ष होती हैं। हम एक पक्ष शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं और दूसरे पक्ष को कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं। शुक्ल पक्ष के 15वें दिन पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा के दिन आकाश में चंद्र पूर्ण स्वरूप से दिखाई देती हैं, इसलिए पूर्णिमा के चंद्र देवता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही शरद पूर्णिमा की इस कथा का पठन करने से व्रत का फल 2 गुना मिलता है। अब आइए भक्तगणों, श्रवण करते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण लल्ला, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण करता तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिशत अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा मैया जी कहने लगी, हे कृष्ण लल्ला, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विस्तार विषय में बताइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी पत्नी अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य की किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेती हो, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी आप नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित होने का भय है। धनेश्वर
यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी धर्मपत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको अपने सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री का इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उसे फल तोड़ने के लिए चढ़ गया, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथनानुसार उसकी माता से 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता पिता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चला गया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजे दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गया। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बातें बता दी। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे देना। वर के पिता ने बात को स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया।
इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की भी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरी बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय पत्नी, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बनाओ, उसमें सुगंध वाली एक नव मल्लिका लगा दो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करना और आनंद के साथ अपनी सखियों के साथ खेला कूदा करना। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, यानी कि मेरे प्राणों का अंत होगा, उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति वह है जिनके साथ रात में विवाह हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले उन्हें किसने रखे। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे मैया, इस प्रकार देवीदास काफी चला गया। कुछ समय बाद बीत जाने के बाद तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमासी का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश जी आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसके प्राण दे दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काफी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर से ही आ रहे थे। उसको देखकर उसके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा गांव इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपने पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों की आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी।
श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर की 32 पूर्णिमाओं को व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोलिए जय श्री कृष्णा। आप सुनेंगे पूर्णिमा व्रत की पूजन विधि। आइए भक्तगणों श्रवण करती हैं। इस व्रत में ज़्यादा कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती। बस सुबह उठकर सर्वप्रथम सूर्य भगवान को अर्घ्य पूर्णिमा व्रत के दिन जरूर दें। आपको पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कार्यों से निवृत्त करके शिव जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए तथा शिव जी के मंदिर में शिवलिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए। शिवलिंग पर दूध युक्त जल तथा सफ़ेद पुष्प जरूर अर्पण करें। आपको पूर्णिमा के दिन घर में भगवान विष्णु का ध्यान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें तथा पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा तथा स्वयं इनकी कथा कहना बहुत ही लाभकारी माना गया है। संध्या काल के समय जब आकाश में चंद्रदेव आ जाए तब आपको एक लोटे में जल भरकर उसमें गंगा जल, चावल, दूध, सफ़ेद पुष्प डालकर चंद्रदेव को विधि पूर्वक अर्घ्य दें तथा चंद्रदेव को दीप दान करना ना भूलें। संध्या काल के समय चौकी बिछाकर उस पर पीला वस्त्र, उस पर गौरी गणेश तथा कलश की स्थापना करें। फिर उसके बाद भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा स्थापित करने के बाद आप विधि पूर्वक इनके पूजन करें। सर्वप्रथम गणेश, माँ गौरी तथा पृथ्वी की पूजा करें। उसके बाद कलश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी इनकी विधि पूर्वक पूजा करें। पूजन में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। माँ लक्ष्मी को तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है। पूजन करने के बाद कथा सुनी तथा कथा सुनते समय हाथों में पुष्प जरूर लें। कथा समाप्त होने के बाद वह पुष्प प्रभु नारायण के चरणों में चढ़ा दें। फिर कथा के बाद होम करें। होम के बाद प्रभु की आरती जरूर करें। पूजन करने के बाद फलाहार में आप मीठा भोजन अवश्य बनाइए। दूध से बनी हुई चीज अब आप चंद्रदेव को अवश्य लगाएं भोग। पूर्णिमा के दिन मीठे भोजन तथा दूध से बनी हुई चीज़ों का बड़ा ही महत्व होता है तथा आपको भी इस मीठा भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। मित्रों, आज की यह थी हमारी संपूर्ण वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही कमेंट में जय माता लक्ष्मी की जय, ओम नमो नारायणी भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा या फिर श्री हरि की जय लिखिएगा। ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए और मिलती हूँ एक ऐसी ही कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली, राम राम।